Hello friends, today we will discuss mountains of the world. In this video, we will discuss all important mountains of the world and their facts which are important from examination point of view. इस वीडियो में हम विश्व के पर्वतों को कॉन्टिनेंट वाइज डिस्कस करेंगे. वीडियो में टाइम स्टैम्प लगे हुए हैं और अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टाइम स्टैम्प पर क्लिक करके देख सकते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माउंटेन्स से. तो फर्स्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पहला माउंटेन बार्ले रेंज. बार्ले रेंज कहाँ पे है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और दिट इज सोर्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट आयरन माइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ये है आपका बार्ले रेंज और यहाँ आयरन की काफी माइंस पाई जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में, जो कि ऑस्ट्रेलिया की मेजर आयरन माइंस में आती हैं. ठीक है. सेकंड इज डार्लिंग रेंज. डार्लिंग रेंज पर्थ के पास, ये यहाँ पे पर्थ है आपका और ये है आपका डार्लिंग रेंज नियर पर्थ. थर्ड इज फ्लिंडर रेंज. ये आपकी फ्लिंडर रेंज. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लॉक माउंटेन. ठीक है. ब्लॉक माउंटेन क्या होता है हम अपने पिछले माउंटेन क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. तो फ्लिंडर रेंज एक ब्लॉक माउंटेन है और फ्लिंडर रेंज के आसपास भी ऑस्ट्रेलिया की कई मेजर माइंस पाई जाती हैं, उसमें यूरेनियम माइंस भी हैं. ठीक है. और सबसे ऊंची जो इसकी चोटी है सेंट मैरी. ओके. और ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये देखिए केप यॉर्क पेनिनसुला से लेकर विक्टोरिया प्रांत तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज अ कॉर्डिलेरा सिस्टम इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपेंसिव कलेक्शन ऑफ माउंटेन रेंजेस फ्रॉम केप यॉर्क पेनिनसुला टू विक्टोरिया. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक सिंगल माउंटेन रेंज है, ये पूरा कॉर्डिलेरा सिस्टम है जिसमें कई सारी छोटी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं. ओके. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बाद फिफ्थ आपकी है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स. ऑस्ट्रेलियन आल्प्स इट इज हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया. समझ गए? हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन ऑस्ट्रेलिया. और इसकी सबसे हाईएस्ट पीक माउंट कोसिस्को. ओके. इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ ऑस्ट्रेलियन आल्प्स और ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट कोसिस्को. ठीक. फिगर में देख लेते हैं कहां पे है ये देखिए ये है आपका ऑस्ट्रेलियन आल्प्स. ठीक. और माउंट कोसिस्को फिगर को बड़ा करके देखिए, ये आपको दिखेगा यहां पे माउंट कोसिस्को. ठीक. ऑस्ट्रेलियन आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी. ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट वी मूव टू न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है वो है सदर्न आल्प्स. आल्प्स माउंटेन कहां पे है? यूरोप में. और सदर्न आल्प्स आपका न्यूजीलैंड में. इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सदर्न आल्प्स इज इन न्यूजीलैंड. माउंटेन रेंज इन सदर्न आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड के सदर्न आइलैंड में माउंटेन रेंज है सदर्न आल्प्स और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक. ये देखिए यहां पे है माउंट कुक, सदर्न आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी. ऑस्ट्रेलिया के बाद पहुंचते हम एशिया. एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन हिमालय. ठीक. हिमालय इज अ फोल्डेड माउंटेन ऑफ अल्पाइन ओरिजिन एंड माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड लाइज इन नेपाल. माउंट एवरेस्ट जो इसकी हाईएस्ट पीक है वो कहां पे है? नेपाल में. और ये अल्पाइन या टर्शरी ओरिजिन का है. अल्पाइन ओरिजिन ये हम अपने पिछले माउंटेन क्लासिफिकेशन वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अल्पाइन ओरिजिन जो है आपका पृथ्वी पर जो माउंटेन ओरिजिन के सबसे जो लास्ट फेज था वो था टर्शरी पीरियड, उसी को हम अल्पाइन ओरिजिन भी कहते हैं. और उसी टाइम का आपका हिमालय. आफ्टर हिमालय सेकंड इंपॉर्टेंट इज सुलेमान रेंज. ठीक. एक्सटेंडिंग फ्रॉम पामीर नॉट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, पामीर नॉट से निकलता है सुलेमान रेंज. ठीक है. पामीर नॉट जिसको दुनिया की छत भी कहा जाता है. ठीक. और पामीर नॉट से ही हिमालय भी निकलता है. सो सुलेमान रेंज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पामीर नॉट अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और इन दोनों कंट्री को कनेक्ट कौन करता है? खैबर पास, खैबर दर्रा इन दोनों देशों को कनेक्ट करता है. यहां पे है आपका सुलेमान रेंज. देन सुलेमान रेंज के और नीचे हम आएंगे साउथ की तरफ तो है आपका किरथार रेंज बिटवीन बलूचिस्तान एंड सिंध प्रोविंसी ऑफ पाकिस्तान. बलूचिस्तान और पाकिस्तान की सिंध प्रोविंसी के बीच में है आपका किरथार रेंज. ठीक. नीचे ये देखिए, यहां पर फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. ये देखिए ये है आपका ऊपर की तरफ सुलेमान रेंज, ये किरथार रेंज और ये है आपका सबसे नीचे ब्लैक वाला मकरान रेंज जो कोस्ट के अलॉन्ग है. ठीक है. सो किरथार रेंज के बाद मकरान रेंज. इट इज इन मकरान रीजन ऑफ सदर्न वेस्टर्न सेक्शन ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंसी ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो बलूचिस्तान प्रोविंसी है उसके सबसे सदर्न में है आपका मकरान रेंज. ठीक. उसके बाद पहुंचते हम जगरोज माउंटेन. जगरोज माउंटेन कहां पे? ईरान में.
इट इज अ फोल्डेड माउंटेन रेंज अलॉन्ग द पर्शियन गल्फ ऑफ ईरान। फोल्डेड माउंटेन रेंज है, पर्शियन गल्फ ऑफ ईरान के अलॉन्ग है ये, ठीक है। एंड्स अप इन आर्मीनियन नॉट ऑफ तुर्की, और ये खत्म कहां होता है? तुर्की के आर्मीनियन नॉट पे, ठीक। जबरोज माउंटेन इंपॉर्टेंट माउंटेन है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्यों? ईरान मेन ऑयल फील्ड्स, ईरान मेन ऑयल फील्ड्स आर इन द फुटहिल ऑफ जगरोज माउंटेन। ईरान की जो मेजर ऑयल फील्ड्स हैं वो जगरोज माउंटेन के फुटहिल में है, ठीक। और जगरोज माउंटेन ईरान और इराक के बीच में बाउंड्री का फॉर्मेशन भी करता है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, इसको ध्यान रखिएगा। देन एल्बुर्ज माउंटेन, इट इज अलोंग द सदर्न कोस्ट ऑफ कैस्पियन सी इन ईरान। एग्जाम में कई बार एल्बुर्ज माउंटेन पूछा जा चुका है, ठीक। तो कंफ्यूज मत करिएगा, ये एल्बुर्ज माउंटेन है, नॉट पीक। तो एल्बुर्ज माउंटेन कहां पे है? कैस्पियन सी के सदर्न कोस्ट पे इन ईरान, ये है आपका एल्बुर्ज माउंटेन। एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ अल्पाइन और टर्शरी ऑरिजिन, ठीक है। अल्पाइन या टर्शरी ऑरिजिन है ये भी एल्बुर्ज माउंटेन। एल्बुर्ज माउंटेन के बाद तौरुश माउंटेन। तौरुश माउंटेन कहां पे है? यहां पे, ये देखिए, ये है आपका तौरुश माउंटेन। इमर्जिंग फ्रॉम आर्मीनियन नॉट अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ तुर्की। आर्मीनियन नॉट से भी ये भी निकलता है तौरुश माउंटेन, और ये मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ तुर्की के अलोंग है, ठीक है, सदर्न साइड में। और आप तुर्की का अगर नॉर्थ में देखेंगे तो आपका फोंटिक माउंटेन आता है यहाँ पे, इस जगह पे फोंटिक माउंटेन, ठीक। नीचे तौरुश हो गया, ऊपर फोंटिक माउंटेन। आफ्टर दैट असिर माउंटेन, ये देखिए, ये है आपका असिर माउंटेन, पैरेलल टू रेड सी टुवर्ड ईस्ट इन सऊदी अरेबिया। रेड सी के पैरेलल है और सऊदी अरेबिया के ईस्ट में है। कहां पे? असिर माउंटेन यहां पे। और असिर माउंटेन के नॉर्थ में है ये हिजाज माउंटेन, ठीक। और इन दोनों के बीच में ही आपका यहां पे आता है मक्का, ठीक, जो मुस्लिम लोगों के लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। ये है आपका मक्का, यहां पे देख सकते हैं, हिजाज और असिर माउंटेन के बीच में। तो ये दोनों माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। हिजाज माउंटेन नॉर्थ ऑफ असिर माउंटेन, पैरेलल टू ईस्ट कोस्ट ऑफ रेड सी। रेड सी के ईस्ट कोस्ट में है आपका हिजाज माउंटेन। एंड असिर एंड हिजाज आर सेपरेटेड बाय अ गैप नियर मक्का। ये दोनों माउंटेन मक्का के पास एक गैप है, वहीं पे सेपरेट होते हैं, असिर और हिजाज माउंटेन। आफ्टर हिजाज माउंटेन अरकान युमा माउंटेन। अरकान युमा माउंटेन कहां पे है? वेस्टर्न रेंज ऑफ म्यांमार अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पे है आपकी अरकान युमा माउंटेन एंड एक्सटेंड अप टू अंडमान निकोबार। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अरकान युमा माउंटेन का ही एक्सटेंशन है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड किस माउंटेन का एक्सटेंशन है। सो इट इज एक्सटेंशन ऑफ अरकान योमा माउंटेन। ओके, ध्यान रहेगा। ओके, आफ्टर दैट पेगी योमा माउंटेन, ये भी म्यांमार में है आपका पेगी योमा माउंटेन। इरावदी एंड सितांग, जो कि म्यांमार के दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ओके, आर डिवाइडेड इन मिडिल कोर्स बाय दिस माउंटेन। ये अपने मिडिल कोर्स में पेगी योमा माउंटेन के द्वारा डिवाइड होती हैं, इरावदी और सितांग रिवर। आफ्टर दैट कुनलुन माउंटेन। कुनलुन माउंटेन तिब्बत के नॉर्थ में, और ये भी पामीर नॉर्थ से निकला हुआ है, ठीक। कुनलुन माउंटेन नॉर्थ ऑफ तिब्बत प्लेट्यू इन चाइना, ओके। और कुनलुन माउंटेन के और अब नॉर्थ में जाएंगे तो आपका है तीनशान माउंटेन। ये भी आपका पामीर नॉर्थ से निकला हुआ है, तीनशान माउंटेन। ये टैरिम बेसिन के और नॉर्थ में है। तो तीनशान माउंटेन और कुनलुन माउंटेन के बीच में है आपका टैरिम बेसिन, ठीक। सो तीनशान माउंटेन नॉर्थ ऑफ द टैरिम बेसिन इन चाइना। आफ्टर दैट अल्ताई माउंटेन बिटवीन चाइना एंड मंगोलिया। चाइना और मंगोलिया के बीच में है अल्ताई माउंटेन, यहां पे, ठीक। उसके बाद किन्घान माउंटेन, ये देखिए है किन्घान माउंटेन। माउंटेन इन नॉर्थ ईस्ट चाइना एंड मंगोलिया। चाइना और मंगोलिया के बीच में है किन्घान माउंटेन। इसके बाद हम पहुंचते हैं बिल्कुल नॉर्थ में बरखोयांस माउंटेन, जहां की टेम्परेचर -50 तक चला जाता है। बरखोयांस माउंटेन, ठीक, लाइज टू द ईस्ट ऑफ लीना रिवर। लीना रिवर के ईस्ट में है, ये लीना रिवर यहां से फ्लो करती है, ठीक है। इसके ईस्ट में आपका लाई करता है बरखोयांस माउंटेन एंड इट सेपरेट्स सेंट्रल साइबेरिया फ्रॉम द ईस्टर्न साइबेरिया। ये जो आपका बरखोयांस माउंटेन है, इस साइड में आपका ईस्टर्न साइबेरिया हो गया, इधर सेंट्रल साइबेरिया, इन दोनों को ये सेपरेट करता है बरखोयांस माउंटेन। आफ्टर दैट माउंट फूजी, ठीक, माउंट फूजी
हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, जापान का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, मैचिंग में आया है कई बार क्वेश्चन फूजी माउंटेन के बारे में, ठीक। एंड इट इज एन एक्टिव वॉल्केनो, ये एक एक्टिव वॉल्केनो भी है माउंट फूजी। ओके, ये हो गया एशिया के माउंटेन। इसके बाद हम पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम दैट इज एटलस माउंटेन सिस्टम। ओके, एटलस माउंटेन सिस्टम, इट इज सीरीज ऑफ रेंजेस सेपरेटेड बाय वाइड एरिया ऑफ लैंड इन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका। एटलस माउंटेन एक्चुअली कोई सिंगल माउंटेन नहीं है, इट इज अ सीरीज ऑफ रेंजेस, ये कई सीरीज रेंजेस, कई सारी सीरीज हैं, सेपरेटेड बाय वाइड एरिया ऑफ लैंड इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये देखिए, ये है आपका यहाँ पर एटलस माउंटेन की अलग अलग रेंजेस। इसमें कौन कौन सी रेंजेस है उसको हम देख लेते हैं। हम बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं, साउथ की तरफ से। तो ये आपकी आती है एंटी एटलस, देन हाई एटलस, मिडिल एटलस, टेल एटलस एंड सहारन एटलस। ठीक, फिगर में देख लेते हैं। ये आपका एंटी एटलस, देन उसके बाद बीच में आपका हाई एटलस, और सबसे नॉर्थ की तरफ आपका मिडिल एटलस, यहाँ पे आपका टेल एटलस, और बीच में इधर नीचे सहारन एटलस। ये इसकी 5 इंपॉर्टेंट रेंजेस हो गई। और इसकी जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है माउंट तुबुकल। माउंट तुबुकल इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एटलस रेंज, माउंटेन रेंज, एंड इट इज लोकेटेड इन मोरक्को। मोरक्को में है ये तुबुकल रेंज। स्प्रेड इन मोरक्को, अल्जीरिया एंड ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में ये फैला हुआ है एटलस माउंटेन। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है एटलस माउंटेन रेंज किन देशों में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किन 3 देशों में है ये, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में। इसके अलावा कोई और ऑप्शन होगा तो उसमें नहीं है। है कहां पे, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, ध्यान रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपका है अहगार मैसिफ। अहगार मैसिफ ये आपका डेजर्ट माउंटेन है अल्जीरिया में। यहाँ पे ये देखिए डेजर्ट माउंटेन है। हम अपने डेजर्ट वाले जो लास्ट वीडियो था हमारा था उसमें इसको डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, अहगार मैसिफ को। डेजर्ट माउंटेन इन अल्जीरिया। आफ्टर दैट माउंट कैमरून। माउंट कैमरून कहां पे, यहां पे। ठीक, एंड इट इज ओनली एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनिक माउंटेन है माउंट कैमरून। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेटेस्ट प्लेस ऑफ अफ्रीका इज अलोंग इट। अफ्रीका का सबसे जो वेटेस्ट प्लेस है या जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है वो इसी के अलोंग है, माउंट कैमरून के अलोंग। ठीक, आफ्टर दैट मूव टू द साउथ, ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन। ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन इट इज अ रेंज ऑफ माउंटेन अलोंग द सदर्न टिप ऑफ साउथ अफ्रीकन प्लेटू। साउथ अफ्रीकन प्लेटू के सदर्न टिप पे है आपका ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन, एंड इट इज अ हाई स्कारपमेंट फॉर्म ड्यू टू लावा फ्लो। ये स्कारपमेंट है। स्कारपमेंट का मतलब वो यहाँ पर हुआ बिल्कुल खड़े ढाल वाला बिल्कुल पर्वत। ठीक, जैसे वहां से अगर आपको खड़े हैं तो बिल्कुल आपको नीचे ढाल नहीं दिखेगा, बिल्कुल खड़ा तो बिल्कुल ढाल दिखेगा, कोई स्लोप नहीं दिखेगा। एंड इट वाज फॉर्म ड्यू टू लावा फ्लो। लावा फ्लो की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ था ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन का। ठीक है, कहां पे, साउथ अफ्रीका में। आफ्टर दैट माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका हाईएस्ट पीक लोकेटेड इन तंजानिया। यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि माउंट किलिमंजारो किस देश में है। तो कंट्री ध्यान रखिएगा, तंजानिया में है माउंट किलिमंजारो। ओके, ध्यान रहेगा, माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका लोकेटेड इन तंजानिया, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का एग्जांपल है आपका माउंट किलिमंजारो। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका, कॉफी इज ग्रोन ऑन द स्लोप ऑफ किलिमंजारो। किलिमंजारो के ढाल पे कॉफी उगाई जाती है। कॉफी के लिए यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है। ठीक है, एक तो स्लोपी एरिया भी है और मिट्टी भी काफी उपजाऊ है माउंट किलिमंजारो की, तो कॉफी इसके स्लोप पर ग्रो की जाती है। ओके, ये है आपका माउंट किलिमंजारो तंजानिया में। इसके बाद हम चलते हैं यूरोप। यूरोप में बहुत सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, एक एक हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज जोलेन माउंटेन। जोलेन माउंटेन ये इसको बोलते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, यहाँ पे ये देख सकते हैं जोलेन माउंटेन। रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन अलोंग द बॉर्डर ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन के बॉर्डर पे है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, जोलेन माउंटेन। ठीक, एंड इट इज कैलेडोनियन ग्रुप ऑफ माउंटेन। ये कैलेडोनियन ग्रुप का माउंटेन है, ये हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं माउंटेन क्लासिफिकेशन वाले में। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाके क्लासिफिकेशन वाला वीडियो पक्का देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं माउंटेन क्लासिफिकेशन में। ठीक है, सो जोलेन माउंटेन is of Caledonian group of mountain and it runs along the border of Norway and Sweden.
आफ्टर दैट पिनाइन माउंटेन, पिनाइन माउंटेन सेंट्रल अपलैंड रीजन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में है आपका ये पिनाइन माउंटेन, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि पिनाइन माउंटेन किस कंट्री में है। आफ्टर दैट कैंटाबेरियन माउंटेन, ओके, कैंटाबेरियन माउंटेन, इट इज माउंटेन चैन इन नॉर्दर्न स्पेन ऑफ अल्पाइन ऑरिजिन, ठीक है, ये नॉर्दर्न स्पेन में यहाँ पे कैंटाबेरियन माउंटेन इस एरिया में है आपका, ठीक है, और ये अल्पाइन ऑरिजिन का है कैंटाबेरियन माउंटेन, एंड सोर्स ऑफ एब्रो रिवर, एब्रो रिवर का ये सोर्स भी है, ठीक, ध्यान रहेगा। आफ्टर दैट हम स्पेन में और डिस्कस करते हैं सियरा मोरेना, सियरा मोरेना माउंटेन अलोंग द सदर्न स्पेन, ये देखिए यहाँ पे है आपका सियरा मोरेना, यहाँ पे स्पेन के साउथ में, ठीक है, और ये हर्शिनियन माउंटेन है, हर्शिनियन ऑरिजिन का है ये माउंटेन। सियरा मोरेना के बाद सियरा नेवादा, सियरा नेवादा अलोंग द सदर्न बॉर्डर ऑफ स्पेन, ये देखिए फिगर में यहाँ पे ये है आपका सियरा नेवादा और ये है सियरा मोरेना, ओके। ग्वाडलक्विवर रिवर फ्लोज बिटवीन सियरा मोरेना एंड सियरा नेवादा, ग्वाडलक्विवर रिवर सियरा मोरेना और सियरा नेवादा के बीच में फ्लो करती है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट इज पिरेनीज माउंटेन, पिरेनीज माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूपीएससी में भी, यूपीपीसी से पूछा जा चुका है, एमपीपीसी से पूछा जा चुका है। पिरेनीज माउंटेन, इट फॉर्म्स बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन, फ्रांस और स्पेन के बीच में बॉर्डर फॉर्म करता है, ये आपका पिरेनीज माउंटेन। एंड पिको डी एनीटो इज द हाईएस्ट पीक, पिको डी एनीटो इसकी हाईएस्ट पीक है और ये अल्पाइन ऑरिजिन का है पिरेनीज माउंटेन, ठीक है। इसको एक बार फिगर में आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ये देखिए ये है आपका पिरेनीज माउंटेन, ये आपका स्पेन हो गया, ये फ्रांस हो गया, दोनों के बॉर्डर पे है पिरेनीज माउंटेन, ओके। आफ्टर पिरेनीज माउंट विसुवियस, माउंट विसुवियस वॉल्केनिक माउंटेन है इटली में, ठीक है, वॉल्केनिक माउंटेन लाइंग इन नेपल्स इटली, यहां पे ये देखिए ये है आपका माउंट विसुवियस। देन माउंट एटना, माउंट एटना भी इटली में है, इटली के सिसिली आइलैंड पे, अ वॉल्केनिक माउंटेन इन सिसिली विच इज पार्ट ऑफ इटली, ओके। ये देखिए ये है आपका माउंट एटना और ऊपर हो गया ये माउंट विसुवियस। आफ्टर दैट एपिनाइन माउंटेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेस्टर्न आल्प्स टू द सदर्न टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इटली, ये देखिए यहाँ पे है ये आपका एपिनाइन माउंटेन, आल्प्स माउंटेन से लेकर इटली के सदर्न टिप तक फैला हुआ, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द वेस्टर्न आल्प्स टू द सदर्न टिप ऑफ मेनलैंड ऑफ इटली, और ये अल्पाइन ऑरिजिन का है, ठीक है। यूरोप के मैक्सिमम माउंटेन जो हैं वो अल्पाइन ऑरिजिन के ही हैं, ठीक है, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। कभी एग्जाम में आपको अगर डिफरेंशिएट करने के लिए आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज ऑफ अल्पाइन ऑरिजिन, तो उसमें अगर यूरोप का ऑप्शन कोई है, यूरोप का माउंटेन, तो वो ज़्यादातर अल्पाइन ऑरिजिन के ही हैं, ठीक है। एंड एपिनाइन माउंटेन इज अ लाइमस्टोन हिल वेल नोन फॉर वाइन इन इटली, ये जो एपिनाइन माउंटेन है वो मेनली लाइमस्टोन हिल है और ये वाइन्स के लिए बहुत फेमस है, अस्थि करके एक वाइन पाई जाती है इटली में, उसके लिए बहुत फेमस है ये। एंड माउंट कोरोनो, नॉट कोरोना, माउंट कोरोना इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एपिनाइंस, ओके। आफ्टर दैट आल्प्स, आल्प्स में आते हैं, लाइज इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस एंड सदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड, आल्प्स माउंटेन जो है ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, इट लाइज ऑन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ फ्रांस एंड सदर्न पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड एंड सेपरेट इट फ्रॉम इटली, ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड को इटली से सेपरेट करता है आल्प्स माउंटेन। एग्जाम में पूछा जा सकता है, कभी पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है कि इटली को और फ्रांस को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है, इट इज माउंट आल्प्स, आल्प्स माउंटेन्स को सेपरेट करता है एंड इट इज ऑफ अल्पाइन ऑरिजिन, अल्पाइन ऑरिजिन का है ये आल्प्स माउंटेन। एंड माउंट ब्लैंक, कौन सा, माउंट ब्लैंक, ध्यान रखिएगा, माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक इज इन फ्रांस, जो आल्प्स माउंटेन जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट ब्लैंक है और ये फ्रांस में है। एंड मैटरहॉर्न इज इट्स फेमस पीक, मैटरहॉर्न पीक ये भी एक आल्प्स माउंटेन की बहुत फेमस पीक है, एग्जाम में एक दो बार पूछी जा चुकी है मैटरहॉर्न पीक किस माउंटेन में है। और ये आल्प्स माउंटेन किन किन देशों में फैला हुआ है, एक्सटेंड ओवर फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, मोनाको, स्लोवेनिया एंड लिechtenstein, ठीक, इन देशों में ये फैला हुआ है।
1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 देशों में फैला हुआ है पूरा ये अल्प्स माउंटेन। ठीक है। नाउ जूरा माउंटेन, जूरा माउंटेन सब अल्पाइन ओरिजिन का है। ये फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में ये बाउंड्री फॉर्म करता है कौन सा, जूरा माउंटेन। ठीक है। जुरासिक पीरियड वो इसी के नाम पे रखा गया है, जूरा माउंटेन के नाम पे। ठीक है। सेपरेट राइन एंड रोन बेसिन, ये दो नदियों के बेसिन को सेपरेट करता है, कौन सी, राइन और रोन। राइन रिवर जो कि आपकी नॉर्थ में फ्लो करती है यहाँ पे, और रोन रिवर जो कि आपकी मेडिटेरियन सी में गिरती है, साउथ की तरफ फ्लो करती है। उन दोनों के बेसिन को सेपरेट करता है जूरा माउंटेन। ठीक। और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड को भी सेपरेट करता है, उनके बीच में बाउंड्री फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज कार्पेथियन, कार्पेथियन माउंटेन रन्स इन पोलैंड, यूक्रेन एंड रोमानिया, और ये अल्पाइन ओरिजिन का है। ठीक है। पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया में फैला हुआ है। ये देखिए कार्पेथियन माउंटेन यहां पे आपको दिख रहा होगा। ठीक। नाउ दिनारिक आल्प्स, दिनारिक आल्प्स विच इज फाउंड अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी फिगर को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए, ये है आपका दिनारिक आल्प्स, ये आपका एड्रियाटिक सी, उसी के किनारे आपका दिनारिक आल्प्स। ये है आपका बाल्कन माउंटेन। ठीक। बुल्गारिया में पाया जाता है। देन ये पिंडस माउंटेन, ये आपका ग्रीस में पाया जाता है, और ये लाइमस्टोन माउंटेन है। ठीक। सो दिनारिक आल्प्स अलोंग द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ एड्रियाटिक सी, अल्पाइन ओरिजिन का है, एंड फेमस डाल्मेशियन कोस्ट लाइज अलोंग इट, इसके किनारे किनारे डाल्मेशियन कोस्ट पाए जाते हैं जो कटे फटे कोस्ट होते हैं। देन बाल्कन माउंटेन रन इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इन बुल्गारिया, बुल्गारिया में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्लो करता है, रन करता है बाल्कन माउंटेन। आफ्टर दैट पिंडस माउंटेन बैरन लाइमस्टोन माउंटेन चैन ऑफ ग्रीस, ग्रीस में पाई जाती है पिंडस माउंटेन, लाइमस्टोन माउंटेन ये। नाउ ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन है। ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, शायद ये कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में न पूछा गया हो। सो ब्लैक फॉरेस्ट इज अ ब्लॉक माउंटेन ऑफ जर्मनी अलोंग द बॉर्डर विथ फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बॉर्डर के अलोंग पाया जाता, ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, और ये जर्मनी में है। ठीक है। कहां पे है ये, जर्मनी में। ठीक। एंड इट इज ऑफ हर्सिनियन ओरिजिन, ये हर्सिनियन माउंटेन है। अल्पाइन माउंटेन जस्ट पहले की जो माउंटेन फॉर्मिंग स्टेज थी वो थी हर्सिनियन स्टेज। ठीक है। उस टाइम का है आपका ये ब्लैक फॉरेस्ट, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि जो यूरोप के मैक्सिमम माउंटेन है वो अल्पाइन ओरिजिन के हैं, लेकिन ये आपका ब्लैक फॉरेस्ट जो है आपका हर्सिनियन माउंटेन है, हर्सिनियन पीरियड का है। ठीक है। सो इट इज अ ब्लॉक माउंटेन ऑफ जर्मनी अलोंग द बॉर्डर विथ फ्रांस, हर्सिनियन माउंटेन। एंड अदर इज वोक्स माउंटेन, इट इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन, वोक्स माउंटेन भी ब्लॉक माउंटेन है इन फ्रांस अलोंग द बॉर्डर विथ जर्मनी। देखिए ये है आपका वोक्स माउंटेन और ये है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, दोनों बॉर्डर के अलोंग है, लेकिन वोक्स माउंटेन जो आपका ये फ्रांस में और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। ठीक। और ये भी दोनों हर्सिनियन माउंटेन्स हैं। राइन रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोक्स माउंटेन। राइन रिवर जो नॉर्थ में फ्लो करती है वो इसी दोनों ब्लॉक माउंटेन के रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछे जा चुके हैं। एंड ऑल्सो दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट कि राइन रिवर फ्लोज इन द रिफ्ट वैली बिटवीन द ब्लैक फॉरेस्ट एंड वोक्स माउंटेन। ठीक। देन कॉकेसस माउंटेन, इट इज माउंटेन बिटवीन ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में कॉकेसस माउंटेन, एंड सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप, एशिया को यूरोप से सेपरेट करता है कौन सा, कॉकेसस माउंटेन। ये है आपका कॉकेसस माउंटेन, ये देखिए ये आपका ब्लैक सी, ये कैस्पियन सी, यहाँ आपका एशिया, ये हो गया आपका यूरोप, दोनों को सेपरेट करता है कॉकेसस माउंटेन। और ये था वोक्स माउंटेन, ये था ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। ठीक है। ये आपका फ्रांस में वोक्स माउंटेन और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, और इन्हीं दोनों के बीच में फ्लो करती है राइन रिवर। ओके। नाउ दिस कॉकेसस माउंटेन इज ऑल्सो ऑफ अल्पाइन ओरिजिन एंड माउंट एल्ब्रूज, यहां ध्यान रखिएगा माउंट एल्ब्रूज, दिस इज अ माउंटेन पीक। माउंट एल्ब्रूज इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज इन कॉकेसस, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूज, ये कहां पे है, यूरोप में है, और ये कॉकेसस पर्वत श्रेणी में है।
माउंट एल्ब्रूज, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप इज इन काकेसस। और ये काकेसस माउंटेन किन किन देशों में फैला हुआ है? आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, ईरान, रशिया, तुर्की, ठीक। इन 6 देशों में फैला हुआ है आपका कौन सा? काकेसस माउंटेन। इसको आप शॉर्ट में याद रखते हैं, रात IG, ठीक, रात IG। आर से हो गया रशिया, ए से आर्मेनिया, ए फॉर अजरबैजान, टी फॉर तुर्की, आई फॉर ईरान एंड जी फॉर जॉर्जिया। ओके, इसके बाद हम पहुंचते हैं यूराल माउंटेन। ये भी आपको एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है, फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। यूराल माउंटेन यहाँ पे, ये देखिए, यह यूराल माउंटेन यहाँ पे हो गया आपका यूरोप और इस साइड में हो गया आपका एशिया। ओके, माउंट नरोदनया इज हाईएस्ट पीक ऑफ यूराल माउंटेन। ओके, ध्यान रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूराल माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स लाइक निकल, गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम, बॉक्साइट, डायमंड, कोल एक्सेट्रा, इतने सारे इंपॉर्टेंट और प्रीशियस मेटल्स का ये माइनिंग एरिया है। यूरोप के बाद साउथ अमेरिका, ठीक। साउथ अमेरिका में एक ही इंपॉर्टेंट माउंटेन है, वो है एंडीज माउंटेन, ठीक। एंड इट इज अ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम, वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन सिस्टम है। ये क्वेश्चन यूपी PCS में कई बार पूछा जा चुका है, SSC में भी आ चुका है। विच इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड? इट इज एंडीज माउंटेन। ओके, एंड दिस इज अ फोल्डेड माउंटेन ऑफ अल्पाइन और टर्शरी ऑरिजिन। ये फोल्डेड माउंटेन है अल्पाइन या टर्शरी ऑरिजिन का, ठीक है। और ये कॉर्डिलेरा सिस्टम है। कैसे? कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा सेंट्रल एंड कॉर्डिलेरा ओरिएंटल आर द 3 रेंजेस ऑफ एंडीज इन कोलंबिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोलंबिया में वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसकी 3 रेंजेस हैं। सबसे वेस्ट में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, देन बीच में कॉर्डिलेरा सेंट्रल एंड सबसे ईस्ट में कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, ठीक। किस देश में? ये कोलंबिया में। कंट्री ध्यान रखिएगा एंड ऑर्डर ध्यान रखिएगा इनका। एंड माउंट अकांकागुआ, एन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, इज द हाईएस्ट पीक लाइज इन अर्जेंटीना चिली बॉर्डर। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट अकांकागुआ। सो हाईएस्ट पीक ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी थी? माउंट कोसिस्को, ठीक। और अभी हमने यूरोप में कौन सी डिस्कस की थी? माउंट एल्ब्रूज। और आपके साउथ अमेरिका में माउंट अकांकागुआ। एंडीज की सबसे ऊंची चोटी कहां पे है? अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। फिगर को बड़ा करके देख लेते हैं। ये देखिए, हम पहुंचे माउंट अकांकागुआ, यहां पे चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे, ठीक। माउंट कोटोपैक्सी, अ वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ एंडीज, लाइज इन इक्वाडोर। माउंट कोटोपैक्सी भी इसका पीक है, ठीक है। और ये वॉल्केनिक माउंटेन है एंडीज के, कहां पे? इक्वाडोर में। माउंट ओजस डेल सैलाडो, माउंट ओजस डेल सैलाडो, ये क्या है? हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड, इज ऑन अर्जेंटीना चिली बॉर्डर। माउंट ओजस डेल सैलाडो हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो है वर्ल्ड का, और ये कहां पे? अर्जेंटीना चिली के बॉर्डर पे। सो वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो आर इन एंडीज। विश्व के सबसे ऊंचे जो ज्वालामुखी हैं वो एंडीज पर्वत में ही पाए जाते हैं। और अगर एशिया के बाहर आप देखेंगे तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची जो माउंटेन पीक्स हैं वो भी आपकी एंडीज में ही पाई जाती हैं, ठीक है। सो वर्ल्ड हाईएस्ट वॉल्केनो आर इन एंडीज। एंडीज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू 7 कंट्री। कंट्री यहां पर ध्यान रखिएगा, इन 7 देशों में ये एंडीज पर्वत माला पाई जाती है। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे तो वेनेजुएला, देन कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना। और किन देशों में ये नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है किन देशों में आपका एंडीज माउंटेन नहीं पाया जाता है। दैट आर ब्राजील, ओके, पैराग्वे, उरुग्वे, ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्री। और इसमें 2 छोटे कंट्री भी हैं, गुयाना और सूरीनाम। तो 3 इंपॉर्टेंट कंट्री तो ध्यान रखिएगा, ब्राजील, पैराग्वे और उरुग्वे, ठीक है। इन 3 देशों में आपका एंडीज माउंटेन नहीं है, और 2 छोटे कंट्री गुयाना और सूरीनाम। ये टोटल 5 कंट्री जहां पे ये एंडीज माउंटेन सिस्टम नहीं है, ठीक। इसके बाद हम पहुंचते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम यहां का रॉकी माउंटेन, ओके। रॉकी माउंटेन सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन सिस्टम यहां का। एंड इट इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन फॉर्म ड्यूरिंग अल्पाइन पीरियड। अल्पाइन पीरियड में पाया गया या टर्शियरी पीरियड में इसका फॉर्मेशन हुआ। यंग फोल्डेड माउंटेन है, रनिंग फ्रॉम अलास्का टू मैक्सिको। अलास्का से लेकर ये मैक्सिको तक फैला हुआ है,
एंड इट कनेक्ट्स ग्रुप ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। ये 3 माउंटेन रेंजेस को कनेक्ट करता है। रॉकी माउंटेन सिस्टम में 3 माउंटेन रेंजेस आती हैं। पहली हो गई रॉकी ऑफ यूएसए एंड कनाडा, ठीक, रॉकी यूएसए और कनाडा की, और जिसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? हाईएस्ट पीक इज माउंट एल्बर्ट इन कोलोराडो, ठीक है। रॉकीज की जो कौन सी हाईएस्ट पीक है? माउंट एल्बर्ट, और वो कोलोराडो में है। और एक चीज और इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमने लोकल विंड वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि चिनूक यहाँ लोकल विंड पाई जाती है। लोकल विंड चिनूक द स्नो ईटर ब्लोज ऑन इट्स लीवर्ड साइड। इसके लीवर्ड साइड में स्नो ईटर एक लोकल विंड ब्लो करती है जिसका चिनूक नाम है। इसको हम ऑलरेडी अपने लोकल विंड वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन रॉकीज माउंटेन का सेकंड माउंटेन है माउंट मैकेंजी। हाईएस्ट पीक इज कीली पीक। माउंट मैकेंजी की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? कीली पीक, ठीक। इसको हम देख लेते हैं एक बार मैप में। मैप को थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखिए, ये है आपका रॉकी माउंटेन, ओके, ये, और ये है आपका माउंट मैकेंजी, ओके। और कीली पीक इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट मैकेंजी की। एंड उसकी थर्ड जो है वो जो है थर्ड रेंज रॉकीज माउंटेन की, वो है ब्रुक्स रेंज, ठीक, ब्रुक्स रेंज। और माउंट इस्टो इज हाईएस्ट पीक। माउंट इस्टो इसकी हाईएस्ट पीक है। तो रॉकीज में 3 माउंटेन हो गई। कौन कौन सी? फिगर में हम एक बार आपको दिखा दें यहाँ पे, ये देखिए, ये है आपकी रॉकी माउंटेन, देन ये मैकेंजी माउंटेन, और ऊपर में है आपका ब्रुक्स रेंज यहाँ पे, ठीक। ये 3 माउंटेन हो गई रॉकीज माउंटेन सिस्टम में, ओके। उसके बाद अलास्का रेंज। अलास्का रेंज इट इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन इन अलास्का रीजन। अलास्का रीजन में यंग फोल्डेड माउंटेन है ये अलास्का रेंज यहाँ पे, ठीक। एंड माउंट मैकिनली, ये इसको दिनेली भी कहा जाता है। माउंट मैकिनली को दिनेली भी कहा जाता है। द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन अलास्का रेंज। नॉर्थ अमेरिका यानी पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट मैकिनले या दिनाली, और ये कहाँ पे है? अलास्का रेंज में है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। माउंट मैकिनली, दिनाली, द हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज इन अलास्का रेंज। देन कोस्ट रेंज, कोस्ट माउंटेन्स, देर आर ऑल्सो यंग फोल्डेड माउंटेन्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम कनाडा टू कैलिफोर्निया। कोस्ट रेंज जो है आपकी यहाँ कनाडा से लेकर पूरा, ये देखिए, यहाँ कनाडा, ये इधर, और ये कैलिफोर्निया तक फैली हुई हैं कोस्ट रेंज। और ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के पैसिफिक कोस्ट के अलॉन्ग है, ठीक। और जो इनकी सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, पीक है, वो है माउंट लोगन, एंड इट इज सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। माउंट लोगन जो कि नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक है माउंट मैकिनली के बाद, वो कोस्ट माउंटेन में पाई जाती है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दें आपको, ये देखिए, ये है कोस्ट माउंटेन, ठीक, बॉर्डर के अलॉन्ग पाई जाती है, ठीक। और ये आपका माउंट लोगन, ठीक, कोस्ट माउंटेन की सबसे ऊंची पीक और नॉर्थ अमेरिका की सेकंड हाईएस्ट पीक, ठीक, माउंट लोगन। कोस्ट माउंटेन के बाद कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज यंग फोल्डेड माउंटेन ईस्ट ऑफ कोस्ट माउंटेन। कैस्केड रेंज कहाँ है? आपका जो कोस्ट माउंटेन है उसके ईस्ट में, ठीक। सो इट इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन ईस्ट ऑफ कोस्ट माउंटेन्स। हाईएस्ट पीक इज माउंट रेनर। माउंट रेनर इसकी हाईएस्ट पीक है, ठीक, किसकी? कैस्केड रेंज की। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियंस रिंग ऑफ फायर नोन फॉर सेस्मिक एक्टिविटीज एंड एक्टिव वॉल्केनोज। और जो कैस्केड रेंज है ये पैसिफिक ओशन का जो रिंग ऑफ फायर है, जहां पे मैक्सिमम वॉल्केनिक एक्टिविटीज और सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं, उसी का पार्ट है कैस्केड रेंज, ठीक है। इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर। फिगर में दिखा दें इसको आपको, ये देखिए, फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये यहाँ पर माउंट रेनर, ये देखिए, दिस इज माउंट रेनर एंड दिस इज कैस्केड रेंज, ओके। यहाँ कैस्केड रेंज है आपका कोस्ट माउंटेन के, ये कोस्ट माउंटेन के ईस्ट साइड में, ओके। आफ्टर दैट सियरा नेवादा। सियरा नेवादा, इसको हम एक बार पहले भी देख चुके हैं। वो कहाँ पे था? आपका स्पेन में था, सियरा मोरेना एंड सियरा नेवादा, ठीक। ये आपका सियरा नेवादा नॉर्थ अमेरिका में है।
साउथ ऑफ कैस्केड रेंज टू सदर्न कैलिफोर्निया, एंड इट इज एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक माउंटेन। सियरा नेवादा जो है ये ब्लॉक माउंटेन का बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। एंड माउंट वाइटने इज हाईएस्ट पीक, माउंट वाइटने इसकी हाईएस्ट पीक है और ये ब्लॉक माउंटेन है सियरा नेवादा। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे दिया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री, ठीक है, तो हो सकता है अदर थ्री हो गया आपको फोल्डेड माउंटेन होंगे और उसी में साथ में आपको सियरा नेवादा दे दिया गया होगा। तो सियरा नेवादा इज अ ब्लॉक माउंटेन। व्हाट? इट इज अ ब्लॉक माउंटेन सियरा नेवादा। माउंट वाइटने इसकी हाईएस्ट पीक है। मैप में देख लेते हैं कहाँ सियरा नेवादा, ये देखिए ये आपका सियरा नेवादा यहाँ पे, ठीक, और ये माउंट वाइटने नीचे हो गया यहाँ पे, ओके। इसके बाद वॉस्ट माउंटेन, वॉस्ट माउंटेन कहाँ पे है? लोकेटेड इन उठा ए एंड इट इज ऑल्सो ब्लॉक माउंटेन। उठा में है ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है, वॉस्ट माउंटेन। आफ्टर दैट अपलेशियन माउंटेन। अपलेशियन माउंटेन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इकोनॉमिकली भी ये यूएसए के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अपलेशियन माउंटेन, इट इज रिमेन ऑफ एंशिएंट फोल्ड माउंटेन्स अलोंग अटलांटिक कोस्ट। ये एंशिएंट फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। फॉर्म ड्यूरिंग कैलेडोनियन पीरियड, मीन्स ये जब माउंटेन के ऑरिजिन हो रहा था पृथ्वी पर, ठीक है, तो उसके इनिशियल पीरियड का ऑरिजिन है इसका, कैलेडोनियन पीरियड का, ठीक है। यूपी पीसीएस में और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, विच, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, विच ऑफ द थ्री माउंटेन, विच ऑफ द वन माउंटेन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थ्री, ठीक है। उसमें अपलेशियन माउंटेन था, यही सबसे पुराना माउंटेन था, बाकी जितने माउंटेन का ऑप्शन दिए गए थे वो सब अल्पाइन पीरियड के थे या टर्शरी ऑरिजिन के थे। सो अपलेशियन माउंटेन इज द फोल्ड माउंटेन अलोंग द अटलांटिक कोस्ट एंड फॉर्म ड्यूरिंग कैलेडोनियन पीरियड एंड इट इज अंडरगोइंग थर्ड साइकिल ऑफ इरोजन। ये इरोजन के थर्ड साइकिल में इस टाइम चल रहा है, कौन सा? अपलेशियन माउंटेन, ओके। एंड माउंट मिशेल और ब्लू रिज इज हाईएस्ट पीक। माउंट मिशेल या इसको ब्लू रिज भी कहा जाता है, वो इसकी हाईएस्ट पीक है अपलेशियन माउंटेन की, ओके। फिगर को हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं अपलेशियन माउंटेन को, ये देखिए ये आपका अपलेशियन माउंटेन, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। सो अपलेशियन आर लोकली कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स। उसके डिफरेंट नेम्स क्या हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ग्रीन माउंटेन्स एंड वाइट माउंटेन्स, इसको न्यू इंग्लैंड एरिया में ग्रीन माउंटेन या वाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन माउंटेन एंड वाइट माउंटेन इन न्यू इंग्लैंड एरिया, ठीक। एंड एल्गेनिस, एल्गेनिस इसको जाना जाता है ईस्टर्न सी बोर्ड में, ईस्टर्न जो एरिया है वहाँ पे इसको एल्गेनिस माउंटेन के नाम से जाना जाता है। देन कम्बरलैंड, केंटुकी, केंटुकी प्रांत जो है वहाँ पे इसको कम्बरलैंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ का जो एप्लेशियन सिस्टम है, एप्लेशियन माउंटेन सिस्टम, उसको कम्बरलैंड नाम से जाना जाता है। एंड ब्लू रिज इन वर्जीनिया, वर्जीनिया प्रांत में इसको ब्लू रिज के नाम से जाना जाता है। ये तो सभी लोकल नेम आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ग्रीन माउंटेन और वाइट माउंटेन तो आ चुके हैं, एल्गेनी माउंटेन भी पूछा जा चुका है, ठीक है, ब्लू रिज भी पूछा जा चुका है। कैरोलिनाज एंड ग्रेट स्मोकीज, इसको नॉर्थ कैरोलिना बॉर्डर कहा जाता है। कैरोलिना प्रांत में इसको कैरोलिनाज और ग्रेट स्मोकीज भी कहा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ग्रेट स्मोकीज। एप्लेशियन इज द लार्जेस्ट इन कोल बियरिंग एंड प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ यूएसए। यूएसए का सबसे ज्यादा कोल बियरिंग और प्रोड्यूसिंग एरिया है अपलेशियन माउंटेन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए ये इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ईस्टर्न पार्ट ऑफ अपलेशियन माउंटेन फ्रॉम अल्बामा टू न्यू जर्सी इज कॉल्ड पीडमोंट प्लेटू। जो अपलेशियन माउंटेन सिस्टम का जो ईस्टर्न पार्ट है, प्लेटू एरिया, अल्बामा से लेकर न्यू जर्सी तक, उसको पीडमोंट प्लेटू कहा जाता है, पीडमोंट प्लेटू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है पीडमोंट प्लेटू के बारे में भी। रिवर फ्लोइंग ऑफ द पीडमोंट प्लेटू टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशियन मार्क वाटरफॉल अलोंग फॉल लाइन। जो नदियाँ आपकी जैसे आपका अपलेशियन माउंटेन सिस्टम से निकलती हैं, ठीक है, और फ्लो करती हैं पीडमोंट प्लेटू के अलोंग, रिवर फ्लोइंग ऑफ द पीडमोंट प्लेटू टुवर्ड्स द अटलांटिक ओशियन मेक्स वाटरफॉल, तो उसके अलोंग फॉल लाइन के अलोंग काफ़ी सारे वाटरफॉल का फॉर्मेशन होता है एंड हैव बीन पुट टू यूज़ फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उन वाटरफॉल्स का हम यूज़ करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपका ये अपलेशियन माउंटेन सिस्टम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये फॉल लाइन क्या होता है, जस्ट हमने आपको बताया फॉल लाइन के अलॉन्ग वाटरफॉल पाए जाते हैं। फॉल लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन बिटवीन टू पैरेलल रिवर्स एट द पॉइंट वेयर रिवर प्लंज और फॉल एट रफली सेम एलिवेशन। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो कई नदियों के जो जहाँ से वो नदियों का वाटरफॉल बनता है, जहाँ से वो नदियाँ गिरती हैं नीचे की तरफ, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो उसको फॉल लाइन कहते हैं। ठीक है, उसको हम फिगर में देखते हैं आगे। ये देखिए, ये फिगर आपका पीडमाउंट प्लेटू हो गया, ये आपका ये ब्लू रिज माउंटेन हो गया ऊपर की तरफ, और ये आपकी फॉल लाइन, इसी के अलॉन्ग नदियाँ नीचे गिरती हैं। ठीक है, इसी को हम फॉल लाइन कहते हैं। और इन यहीं पे फॉल लाइन में इन वाटरफॉल का यूज़ किया जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सो दिस कंप्लीट्स योर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। ओके, बी हैप्पी, शेयर हैप्पीनेस। जय हिंद।